पंकज जी, आप वो है अभी आज लग रहा है कि उसको बताने का मुझे पता चला कि आप सचिव हैं इसके सेवा भारती के सचिव श्री सुधीर सिंह जी, पंकज सिंह जी फ्रीडम मिशन के कर्ता धर्ता, ग्राम नेहरू युवा ट्रस्ट के मिश्रा जी और दिशा ग्रामीण विकास मंच के सचिव मनोज पांडे, उनकी पूरी टीम हमारे साथ इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने में हमें मदद करते हुए चंदन और तमाम किसान क्लब, पैक्स और जो गैर सरकारी संगठन के लोग आए हैं, उन सब का इस कार्यशाला में हम स्वागत करते हैं। नाबार्ड की कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन परामर्शदात्री संस्था है नैबकॉन्स। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज का नाम है। ये नाबार्ड के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लोगों को परामर्श देती है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने एक 100 गाय की डेयरी आपने लगानी है और आपके पास धन है और आपके पास रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, आप यदि लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सब जानते हैं बैंक ऋण के लिए डीपीआर बनाना होता है। हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब यहाँ बैठे हैं तो हम उनके पास जाते हैं, फिर वो बना कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें इंजीनियर का क्या रोल होगा, वो आपके यहाँ कितना शेड बनाएगा, क्या वो तमाम चीज का रहता है। तो इसी सब को यदि आप नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज को लिखते हैं तो आपके यहाँ आके आपका पूरा ब्यौरा लेकर आपको बताता है कि आपके यहाँ कितनी गाय में आपको आमद होने लगेगी, कितने दिन बाद आमद होगी, आप क्या करेंगे तो आपको बेहतर फायदा होगा। उस सब के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज है और इसका उपयोग भारत सरकार की फॉरवर्ड मार्केट कमीशन भी करती है और भी बहुत सारी संस्थाएं करती हैं। जैसे आज का ये कार्यशाला है, ये उन्होंने नैबकॉन्स को दिया है पूरे देश में जिम्मेदारी। इसके पीछे भी एक कहानी है कि सन 1952-53 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बना। जो वायदा बाजार आयोग है भारत में, वो सन 1953 में बना और 1953 से लेकर 2007-8 तक उसके लाख प्रयास करने के बावजूद, जो कि उन्होंने सरकारी तंत्र से किया था, किसान को हम वायदा बाजार से नहीं जोड़ पाए। आप में से कोई वायदा बाजार नहीं जानता है, जबकि आपका कमीशन बन गया 1952 में। अब सोचिए 1952 कहां और 2011 कहां। तो इतने साल के बाद भी तब सरकार को लगा, प्लानिंग कमीशन को, कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने नाबार्ड से आग्रह किया कि आप अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज डीडीएम कार्यालय के माध्यम से कम अवेयरनेस, एक जागरूकता तो फैलाइए। उससे अधिकतम लाभांश आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं वायदा कारोबार के बाजार में, आने वाले सत्र में हम लोग उसको डिटेल में बताएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, कृपया उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और प्रयास करेंगे कि कमोडिटी एक्सचेंज जाके अपनी फसल का अधिकतम मूल्य आप उसको प्राप्त कर सके। ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद देता हूँ नवीन राय जी को इतना बढ़िया कैंप आयोजित करवाने के लिए। धन्यवाद। सरकार चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, चाहे बादाम का हो, सभी जो उसका एक मूल्य तय किया जाता है। उसी मूल्य के आधार पर किसानों को अपना उत्पाद बेचना है। लेकिन क्या वास्तविकता ये होता है जो अभी नवीन राय साहब ने बता रहे थे, किसानों को अपना खेती जो उत्पाद निकालने के लिए जो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जो समय लगता है, उसी बीच में उनको रुपया पैसा का जरूरत होता है। उसी टाइम में वो कर्जा लेता है। कहाँ से कर्जा लेता है? बैंक से लेता है, महाजन से लेता है, या जो उनका उत्पाद जो खरीद करेगा उनसे भी ले लेता है। जब उत्पाद तैयार हो जाता है, क्योंकि वो उनसे पैसा लिया था पहले, पैसा लेने के टाइम में एक उनको मूल्य वो डिसाइड मैंने कर लिया गया था कि आपका जो मकई अगर ये इतना आपको जो आपका उत्पाद होगा तो उसको हम इतना यही रेट में हम आपसे खरीद करेंगे।
जो रेट में आप लोग उसको बेचने जाएंगे, उसी टाइम में आप अगर अखबार में देखिएगा, टीवी में देखिएगा, जो वायदा बाजार का जो निकलता है उसका भी आप रिपोर्ट मैं पूरा मूलभूत का चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा समय लूंगा इसीलिए कि आपको पता चलेगा। कभी कभी ये हर वक्त ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हम पहले से ही उनसे पैसा ले लिए थे, अभी हमको कम दाम, मार्केट से कम दाम में हम लोग को बेचना पड़ता है। पता हो कि अमुक मंडी में अमुक फसल की अमुक मूल्य मिल रही है, तो शायद हम सोचे, हो सकता है तब भी हम नहीं रोक सके अपने बिकावली को, अपने बेचने की प्रवृत्ति को नहीं रोक सके। बहुत सारे उसमें और भी तथ्य आते कि हमको पैसे की कितनी आवश्यकता है, कितना हमारे पास पूंजी है, कितना अगले फसल के लिए, सब चीज आती है। लेकिन फिर भी यदि अच्छा अंतर होगा तो जरूर एक बार किसान सोचेगा कि क्यों नहीं उस मूल्य पर अपने सामान को बेचे। उसके बाद आपके खेती में नुकसान हो रहा है, जोखिम हमने लिखा है, ये आप और हम वाकिफ हैं, इसके बारे में आपको हमको बोलने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं। बारिश नहीं हुआ, तीसरी भाग आपको मिलता है, बाकी भाग आप दूसरों को दे देते हैं। ये एक चिंता का विषय है और हमारा प्रयास है कि वो 30% को किस तरह आगे बढ़ाया जाए।